काउंटर्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं एसिंक्रोनस काउंटर्स। ठीक है, ये सिंक्रोनस काउंटर्स हैं और इसकी जो टाइप है वो है बेसिकली रिपल काउंटर। ये है हमारे पास रिपल। अब रिपल काउंटर को बेसिकली मैंने 4 बिट रिपल से लिए। अब ये बात जरूर याद रखिए कि कोई भी एक फ्लिप फ्लॉप है ना, एक सिंगल फ्लिप फ्लॉप, वो सिंगल बिट के लिए डिजाइन किया है। अगर मैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप की भी बात करूँ, वहाँ पे 2 कॉम्बिनेशंस लगे होते हैं, 2 एसआर लैच लगी होती है, बट वो डील कर रहे सिर्फ एक ही बिट के लिए होते हैं, सिंगल बिट के लिए। तो आउटपुट बेसिकली कंसर्न हमारा सिंगल बिट के साथ है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अगर मैं 4 बिट की बात करूँ तो 4 जेके फ्लिप फ्लॉप लगे हैं। ठीक होगा, तो इन 4 जेके फ्लिप फ्लॉप को किस तरह से एंटरटेन किया जाता है, इसका टेबल किस तरह से होता है वो हम देखते हैं। इनको बेसिकली इंक्रीमेंट काउंटर भी कहते हैं। और एसिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारे पास एक ही जो कह ले के सर्किट है, एक ही फ्लिप फ्लॉप बेसिकली अगले सारे फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर कर देता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ऐसे है कि अगर मैं वाटर में स्टोन फेंकूं और उस स्टोन से जो सर्कल क्रिएट होते हैं उसके इर्द गिर्द, तो वो जो एक स्टोन को जो आपने ओरिजिन पे सेंड किया था, मीन फेंका था, थ्रो किया था, वो उसका ओरिजिन है। और उसके बाद जो सर्कल हैं वो क्या होते जाएंगे, फैलता जाएगा। तो मीन ये जस्ट लाइक टू बी एक उसका ओरिजिन है, और इस ओरिजिन की वजह से जो सर्कल क्रिएट हुए वो इस तरह से सर्कल इसके इर्द गिर्द बढ़ते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं। तो मीन ये जो सर्कल हैं इस वजह से है। क्यों बना, मैंने थ्रो किया पत्थर यहाँ पे, मीन यहाँ से मैंने पत्थर थ्रो किया यहाँ पे। अब इस पत्थर की वजह से जो सर्कल क्रिएट हुआ वो ये था। ठीक है, और इसकी वजह से जो चीज क्रिएट हुई वो ये थी, और इसकी वजह से जो चीज क्रिएट हुई है वो ये है, और इसकी वजह से जो क्रिएट हुआ ये, एंड सो ऑन, ऐसा ऐसा वो वैनिश हो जाता है। ठीक है, तो इससे कहते हैं कि एक क्लॉक पल्स दी है मैंने और उससे बाकी के सारे फ्लिप फ्लॉप क्या हो गए, ट्रिगर हो गए। इनको रिपल काउंटर्स कहते हैं। ये बेसिकली हम इंक्रीमेंट के तौर पे स्टॉप वॉचेस के अंदर, टाइमर्स के अंदर बेसिकली हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑसिलेशंस के लिए, ऑसिलेटर्स के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। ये कंप्यूटर के दिल की धड़कन है। जब तक ये काउंटर नहीं चलता, टाइमर नहीं चलते, ऑसिलेटर्स नहीं चलते, ट्रिगर नहीं करते, ये जस्ट लाइक टू बी ऐसे ही है कि अगर एक बंदे की लाइफ चल रही है तो कुछ उसके साथ इस तरह से आउटपुट्स आ रहे हैं। इफ लाइफ कंप्लीटेड देन लाइन गोज टू स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये जो दिल की धड़कन कंप्यूटर्स को मिलती हैं वो थ्रू दिस काउंटर बनती है। अब जब तक ये मिल रही है तो तब तक सिस्टम जो है लाइव है। अगर ये काउंटर देना बंद हो जाए तो ये जस्ट लाइक टू बी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक होगा, तो इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर। हमने इसका रिपल काउंटर क्यों कहा वो हमने देख लिया कि एक फ्लिप फ्लॉप की वजह से बाकी के सारे फ्लिप फ्लॉप्स क्या हो जाते हैं, स्टार्ट अप ले लेते हैं। तो इनके लिए जो हमारे मामलात हैं उसको किस तरह से रन किया जाता है, किस तरह से हम उसको देखेंगे, वो हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिया जेके फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप की एक प्रॉपर्टी याद होगी आपको, वो थी टॉगल। टॉगल का मतलब होता है कि अगर एक स्टेज आपके पास 1 है, लास्ट स्टेज आपके पास 1 है, तो नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जो भी इनपुट आएगी वो उसको 0 कर देगी। अगर लास्ट स्टेज आपके पास 0 थी तो नेक्स्ट स्टेज आपकी आ जाएगी 1। तो दिस इज टॉगल स्टेट। अब इस टॉगल स्टेट का फायदा क्या हुआ, इस टॉगल स्टेट ने किया क्या, वो हम देखते हैं काउंटर्स के अंदर। 4 बिट काउंटर्स, ये बेसिकली अप काउंटर है, जिसको बेसिकली हम अप काउंटर कहते हैं। ये वाला अप काउंटर है। अप काउंटर मीन ये इंक्रीमेंट करेगा, डाउन काउंटर मीन ये डिक्रीमेंट करेगा। तो अप काउंटर की निशानी ये है कि इसके जो आउटपुट है ना क्यू बार, वो बेसिकली हम एज ए इनपुट लेते हैं फॉर नेक्स्ट जेके फ्लिप फ्लॉप। मीन यहाँ पे अब क्लॉक पल्स सबको इकट्ठी नहीं दी जा रही। ठीक है, इनपुट्स इकट्ठी दी जा रही हैं, जो कि बेसिकली हमने 1 कर दिया। टॉगल फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि हम दोनों जेके की इनपुट्स को क्या करते हैं, सेम कर देते हैं। जैसे जेके को इधर इक्वल कर दिया, इन दोनों को मिला दिया, इन सबको मिला के हमने एक इनपुट दे दी, इसको कह दिया 1। बात समझ रहे हैं? अब इससे क्या होगा, 1 आपको कंटिन्यूसली मिल रहा है।
और यहाँ पे आप क्लॉक पल्स देंगे एक। वंस यू गिवन द क्लॉक पल्स टू द दिस जेके फ्लिप फ्लॉप, अब इस क्लॉक पल्स को नेक्स्ट क्लॉक पल्स कैसे बाकी के सर्किट कैसे एनेबल होंगे, ये क्लॉक पल्स इसके आउटपुट यहाँ पे कनेक्टेड है, ये भी एनेबल हो जाएगा, ये भी एनेबल हो जाएगा एंड सो ऑन। एक क्लॉक पल्स देने से बाकी के सारे फ्लिप फ्लॉप क्या हो गए, अनेबल हो जाएंगे। ठीक हो, तो इनिशियली लेट्स सपोज आपके पास सारी आउटपुट्स जो है वो 0 0 है, और मैं क्लॉक पल्स 1 दे दिया और यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप भी इनपुट 1 दे दिया, तो इसकी अब ये स्टेज 0 है। जैसे ही मैंने 1 दिया, ये इनपुट दी 1, तो इस केस के अंदर ये 0 चेंज टू 1। बात समझ रहे? और ये जो फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया गया है वो 4 है, यहाँ पे डॉट भी है और ये भी है। ये बेसिकली डिजाइन किया गया है नेगेटिव वेस्ट ट्रिगर के लिए। नेगेटिव वेस्ट ट्रिगर का मतलब ये होता है कि ये काम करेगा जब 0 से 1 से 0 की तरफ जाए, सॉरी 1 से 0 की तरफ जाए, तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर है। इस सिंबल का मतलब ये, अगर खाली ये होता ना तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर कंसीडर होता, तो उसके लिए हम करते हैं 1 से 0 से 1 कंसीडर करते। ठीक हो गया? तो अब क्योंकि ट्रांजेक्शन हुई है इस तरह से, ये नेगेटिव एज ट्रिगर था और ये 0 से 1 जा रहा है, 0 से 1 का मतलब ये है ये यहाँ पे वैल्यू तो चेंज होगी है 1, क्यू नोड आपके पास 1 आगे है, लेकिन आपकी जो आउटपुट है जो 1 है वो इस सर्किट के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 से 1 है, इसको चाहिए 1 से 0। ठीक हो गया? 1 से 0 चाहिए। तो मैंने जब इसको सॉरी यहाँ पे 0 करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव एज ट्रिगर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब 0 किया तो ही आउटपुट यहाँ पे चली है। अगर मैं यहाँ पे 1 करता तो ये आउटपुट ना चलती। अब क्योंकि 0 से 1 की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है पॉजिटिव एज ट्रिगर। अब पॉजिटिव एज ट्रिगर का तो सर्किट लगा ही नहीं इधर, यहाँ पे सर्किट लगा हुआ नेगेटिव एज ट्रिगर का, तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा नहीं होगा। बात समझ रहे? तो आपके पास क्यू नॉट, Q1 और Q2 और Q3 ये वैल्यूज आएंगी 4। और इसकी इनपुट के अंदर अगर मैं बात करूं तो इनिशियली सारे 0 0, और अब Q नॉट क्या हो गए 1। ठीक है, 1 हो गए, बट बाकी सारे क्या हैं 0 0। अब फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी। अब जैसी नेक्स्ट क्लॉक पल्स आएगी तो ये 0 से 1 में हुआ था ना, अब ये 1 से किस में चला जाएगा, टॉगल प्रॉपर्टी के मुताबिक ये 0 में चला जाएगा। ठीक हो गया? ये 0 में आ गया, लेकिन ये जो 1 था ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा। अब चूंकि 1 से 0 की तरफ जा रहा है तो इसके लिए क्या है, अनेबल है, तो इसकी वजह से लास्ट एज इसकी 0 थी, ये क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक हो गया? तो यहाँ पे 0 प्लेस हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 1, बाकी सारे 0 0 रहेंगे क्योंकि 0 1 आगे की प्लेसमेंट नहीं करवाएगा, क्योंकि आपकी आउटपुट जो सी है वो आगे ट्रिगर नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव एज ट्रिगर के लिए है। तो इसलिए मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो 0 1 0 एंड 0 आ जाएगी। तो ये बाइनरी की वैल्यू कन्वर्ट कर दें तो ये 0 से 1 2 3 अप टू 4 वेरिएबल की बात करें तो मेरे पास 15। तो यहाँ पे एक स्टेज आएगी जिसके अंदर ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे 1 1 आ जाएंगे, 1 1 1 एंड 1। बात समझ रहे हैं? ये 1 1 ना समझिएगा, ये बेसिकली डॉट्स मैंने डाले हैं। ठीक है, लेट्स टूवर्ड्स दिस वन, जैसे कि ये 3 से मैंने 15 तक की वैल्यूज की हैं। ठीक है, तो ये 1 1 है, एट दी एंड क्या होगा 1 1 पे आ जाएगा, सारे के सारे 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, ये इंक्रीमेंट करता जाएगा। फिर इसके आगे आप 7 सेगमेंट भी लगा सकते हैं, उस 7 सेगमेंट से फायदा ये होगा आपको इंक्रीमेंट पता लगता जाएगा, हाँ जी 1 आ रहा है 2 आ रहा है 3 आ रहा है, क्योंकि वो बीसीडी डिकोडर के थ्रू आपने शायद एप्लीकेशंस पढ़ी होगी, तो उस बीसीडी के अंदर हम ये 4 बिट्स डाटा भेजते हैं,
उस 4 बिट्स को बेसिकली वो डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है और डिस्प्ले देता है 1 2 3 4। तो ये काउंटर अप काउंटर के तौर पे काम कर रहा है। ठीक हो गया। अब इसी की एप्लीकेशन अगर मैं डील करूं और डाउन काउंटर के लिए क्या होगा वो देखते हैं। अच्छा, डाउन काउंटर के लिए क्या है, सिंपल इस कि हमारी जो आउटपुट है वो कंसीडर होगी फ्रॉम क्यू नॉट, क्यू कॉम्प्लीमेंट, वो हम शुरू कंसीडर कर रहे थे फ्रॉम क्यू, और डाउन काउंटर के लिए यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करेगा 1 1 1 से स्टार्ट करेगा और जाएगा कहाँ तक, 0 0 0 एंड 0 तक जाएगा। ठीक है, 15 से स्टार्ट करेगा और 0 0 तक जाएगा। ये मीन ऐसे ही आपने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर आप काउंटर लगा देते हैं, जैसे अक्सर गेम शोज के अंदर लगा दिए, टाइमर लगा दिए तो डाउन काउंटर लगता है, तो वो ये डाउन काउंटर होता है। ठीक है, इसका सर्किट ये होता है। तो इसके अंदर ये पॉजिटिव एज ट्रिगर के थ्रू बनाया गया है। तो पॉजिटिव एज ट्रिगर का मतलब है कि यू हैव टू यूज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 जा रही है तो फिर आउटपुट हाई आएगी। तो फर्स्ट टाइम आपने इसको क्लॉक दे दी है, ठीक है, वो 0 से 1 दे दिया आपने, और यहाँ पे मैंने जो सा जेके फ्लिप फ्लॉप को भी इनेबल कर दिया। अब जेके फ्लिप फ्लॉप को 1 करने से क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो इनिशियली आपके पास ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो 1 1 है। ठीक है, अब 1 1 1 एंड 1 ये मैक्सिमम वैल्यूज है आपके पास। सॉरी, ये वाली वैल्यूज नहीं, आउटपुट आपने यहीं पे देखनी है, 1 1 1 एंड 1। आउटपुट आपकी यहीं पे आएगी, जो भी वैल्यूज आपने देनी है, जितनी भी वैल्यूज आपने देनी है, उस नॉर्मल वैल्यू के हिसाब से ही आपने इसकी आउटपुट देख लेनी है। तो जो भी आउटपुट इनपुट आएगी जेके टॉगल होगा, और टॉगल की वजह से यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो आपकी आउटपुट अनेबल कर देगी फॉर दिस वन। ठीक है, फिर इनेबल कर देगी किसको, इसको, फिर इनेबल कर देगी इसको, और आउटपुट आपके पास यहाँ से आउटपुट बाहर आती जाएगी। ठीक है, अब ये इसी तरह से करना है डाउन काउंटर के लिए। 1 1 से ओवरऑल आप 1 1 लोड कर रहे हैं। ठीक है, और इन 1 1 लोडिंग के दौरान जब मैं इसको ट्रिगर करवाऊंगा तो ये बेसिकली शिफ्ट होता जाएगा 0 1 1 1, फिर 0 0 1 1 एंड सो ऑन। ऐसी स्टेज आएगी कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 0 0। ठीक हो, तो ये है डाउन काउंटर। इसी तरह से एक और इसका बाई डायरेक्शनल काउंटर होता है जिसको हम यूनिवर्सली डील कर सकते हैं। वो जो है 3 बिट्स के लिए बनाया गया है, बेसिकली ये 4 बिट्स का भी बना सकते हो। तो इसके अंदर भी वो मक्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने बाई डायरेक्शनल के अंदर वो यूज़ किया था मक्स शिफ्ट रजिस्टर्स में, इसी तरह से यहाँ पे भी जो है मक्स यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, फॉर इंक्रीमेंट के लिए आप ये वाला गेट एक्टिवेट कर देंगे। लेट्स सपोज इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें और इसको 4 कह दें। तो ये 1 2 बेसिकली कनेक्टेड विद क्यू जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, और ये बेसिकली क्यू बार से कनेक्टेड है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आएगी फॉर पॉजिटिव एंड फॉर नेगेटिव, लेकिन हमारी जो वैल्यूज़ हैं ऑटोमेटिकली वो हमने कंसीडर यहाँ पे करनी है क्योंकि ये नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन आउटपुट ट्रिगर किसके थ्रू हो रहा है, इसके थ्रू लेनी आउटपुट आपने यहीं से ही है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये लॉजिक 1 करते हैं अप डाउन काउंटर के लिए। आपके लिए क्या करेंगे, 1 किया तो डेफिनेटली ये 1 यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये सारी की सारी, और आउटपुट भी मैंने यहाँ पे हाई दे दी। और इस केस के अंदर जब मैंने इनपुट हाई कर दिए तो लॉजिक गेट भी अगर मैंने कोई 1 दे दिया, या इनपुट्स आउटपुट्स बेसिकली इनिशियली 0 0 थी, तो आउटपुट इसकी क्या हो जाएगी, 0 से 1 में चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसने इसको ट्रांजिट कर देना है, कन्वर्ट कर देना है इनटू 1। तो ये जो वैल्यू है फिर आगे फर्दर बेसिकली ट्रिगर हो रही है इसको। ठीक है, तो जो भी इनपुट्स मेरे पास यहाँ से आ रही हैं, 1 यहाँ से आ रहा है और 1 यहाँ से आ रहा है, तो आउटपुट ये वाली ट्रिगर हो जाएगी। ये बेसिकली गेट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस गेट के थ्रू जो आउटपुट ट्रिगर हो रही है वो बेसिकली आपके पास क्या आएगा, ऐसा अप काउंटर के तौर पे काम करेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको कर देता हूँ 0, तो इस केस के अंदर ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो ये दोनों गेट क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो कौन सी इनपुट चल रही होगी, वो चल रही होगी ये वाली, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है,
तो ये गेट एक्टिवेट हो जाएगा, कोई भी वैल्यू आ रही है उसके साथ ट्रिगर करेगा। तो अब जो वैल्यू है वो यहाँ से ट्रिगर होगी, ठीक है, यहाँ से ट्रिगर होगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, डाउन काउंटर के लिए यूज़ हो रही है। तो जब मैंने 1 देना तो आपके पास अप काउंटर यूज़ हो जाएगा, और जब आप 0 देंगे तो आपके पास डाउन काउंटर स्टार्ट हो जाएगा। तो मीन ये इसी तरह से जैसे हमने शिफ्ट रजिस्टर्स को डिटेल में किया था, ये इसी तरह से मक्स एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट एज अ सिलेक्टर के तौर पे काम कर रहा है, ठीक होगा। तो ये हमारे पास काउंटर है, काउंटर की एप्लीकेशन की मैं एक असाइनमेंट दूंगा आपको, बल्कि आप असाइनमेंट लिख ही लें, आपने नेक्स्ट वीक उसको सबमिट करवाना है, और नेक्स्ट वीक की आपका एक क्विज़ भी होगा, ठीक है। तो क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट वीक है और हमारे टॉपिक भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो 2 लेक्चर्स होंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करा, और अभी वो भी हमें क्लियर हो जाएगा कि मंडे से क्लासेस कैंपस में होनी है या क्या मामला चल रहा है, वो भी कल परसों तक डिसीजन आ जाएगा। तो अगर तो कैंपस होगा तो फिर तो आना पड़ेगा सारों को यहीं पे, फिर मामला चलेंगे। नहीं तो मेरे ख्याल से अभी जो नया नोटिफिकेशन था उसके मुताबिक तो ऑनलाइन ही करना है, जितना भी है मामला इसको ऑनलाइन ही ख़त्म करना है, वाइंड अप करना है। लेकिन फिर भी हम ऑथेंटिक जो खबर है वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में हमें मिल जाएगी। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा पेपर किस तरह से होगा, या तो ऑनलाइन या तो प्रैक्टिकली, ठीक, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी एक असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट ये है, टॉटिस सब ने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो असाइनमेंट है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट बाय डायरेक्शनल या यूनिवर्सल 4-bit counters using 7-segment display एंड काउंटर आईसी, ठीक है। जेके फ्लिप फ्लॉप को आपने वो ले लेना आईसी। अच्छा, इसकी मैं एक प्रैक्टिकल की वीडियो भी आपसे शेयर कर देता हूँ, बल्कि शेयर नहीं करता, दिखा देता हूँ, बनाना तो आपने खुद ही है। तो ज़रा देख लीजिएगा किस तरह से ये वर्क करेगा। एक मिनट, लेट मी सेट। ये स्क्रीन शो हो रही है आपको? ये हमारे पास मैंने बनाया हुआ है डाउन काउंटर, आई थिंक, ठीक है। ये सर्किट है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, वो चेंज करनी है आपने। इसको आपने डिज़ाइन करना है थ्रू बीसीडी डिकोडर, ठीक है। अब बीसीडी डिकोडर के साथ बीसीडी का थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूंगा मैं कि उसको किस तरह से लगाया। इसका सिर्फ सिंपल आईसी लगाना है आपने बीसीडी का, ABCD आप इनपुट देंगे, ठीक है। और 7 सेगमेंट के बारे में आप जानती हैं, उसकी 7 LEDs होती हैं, ABCDEF के नाम से, ठीक है। उसको आपने डायरेक्ट लगा देना, ये है, ये बी है, ये सी है, ये सो कॉमन एनोड है या कैथोड है, उस हिसाब से आप उसको देख लेंगे, ठीक है। तो कॉमन एनोड कैथोड की वजह से आप उसको देख सकते हैं। बाकी सर्किट वैसे ही बना हुआ है जेके फ्लिप फ्लॉप के हिसाब से, ठीक है। यहाँ से आप इसको इनपुट 0-1 कर सकते हैं, ठीक हो गया।
तो उस हिसाब से फिर आप देख लेंगे इसकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। ये सर्किट आपने बनाना है, ठीक है। अभी